इसका कि हम किसके चरणों में अपने को डाल पाते हैं या किसको अपने साथ रखते हैं। कौन हमारे दृष्टि पथ में निरंतर बना रहता है। हमारे दृष्टि पथ में तो संसार की विषय वासना बनी रहती है। भगवान तो ताम दुर्वार स्मद मदहरम, उस काम वासना रूपी मद को पार कर चुके हैं आप। तब हमारे दृष्टि पथ में अगर भगवान की वीतरागता है, हम उसी की संगति ले रहे हैं तो हमारी क्या स्थिति बनेगी। और अगर हम संगति कर रहे हैं विषय कषाय की तो हमारी जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। दो दोस्त थी सहेलियां, एक ढीमर की बेटी थी, मछली पालने वाला, मछली पकड़ने वाला। सबको मालूम है ये घटना, पर फिर से सुना रहा हूं, उसका भाव तो देखो। और दूसरी माली की बेटी थी, दोनों बहुत दोस्ती थी, दोनों में सहेलियां थी दोनों। एक दूसरे को कई बार अपने अपने घर बुलाने का निमंत्रण दे चुकी थी। जो माली की बेटी थी उसने तो कई दफे कहा कि तू आ तो मेरे घर में, इतने बढ़िया बढ़िया सुगंधित फूल हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो ढीमर की बेटी अपनी दोस्त के यहां पर पहुंची और तो सब दिन व्यतीत हो गया, रात भी वहीं बिताना थी, लेकिन अब नींद नहीं आ रही। उसने बहुत उपाय करे, सुगंधित फूल जो हो सकते थे बढ़िया से बढ़िया उसके सिरहाने रखे, लेकिन नींद काहे को आए। उसने कहा, बहन अब तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम्हें नींद आ जाए। उसने कहा कि ये सब तो, इनकी गंध कुछ ढंग की है ही नहीं, मुझे तो बड़ी मुश्किल पड़ रही है। मुझे तो बढ़िया सी गंध लाओ तो मुझे नींद आ जाएगी। बढ़िया सी गंध कौन सी? वही मछलियों की टोकरी वाली गंध जिसमें मछलियां भरी रखी रहती हैं, वो तो उसी में सोने की आदत उसकी थी, वही वाली गंध चाहिए उसको। और जब उसको वो टोकनी ला करके सिरहाने रखी गई तो उसको जल्दी से नींद आ गई। अपने ऊपर घटित मत करना, नहीं तो बहुत खतरा होएगा। कहानी पढ़ करके बस यहीं तक रुक जाना। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर बड़ी वेदना होती है कि हमको किस चीज में सुख जान पड़ रहा है। हमको भगवान की भक्ति, उनके स्वरूप का दर्शन करने में, उनके वचनामृत में और उनके बताए मार्ग पर चलने में आनंद महसूस हो रहा है, या कि अपने विषय कषायों को हम छोड़े बिना ही और उस आनंद को लेना चाह रहे हैं। दो में से एक आनंद मिलेगा। भक्ति से भरा हुआ चित्त फिर बाकी सब आसक्तियों में नहीं फंसता है। बाकी सारी आसक्तियां उसकी अपने आप हट जाती हैं। वो उन सब से विरक्त हो जाता है। अपने मन में, हृदय में झांक कर देखें कि क्या सचमुच ऐसी भक्ति हमने एक बार करी है जिससे कि हम विषयाशक्ति से विमुख हो गए। उस वीतरागता की भक्ति इस तरह से करें और निरंतर भगवान के स्वरूप का स्मरण बना रहे। संगति का बहुत असर होता है। जब भी खोटी संगति लेंगे तो जीवन भी खोटा ही बनेगा, और अच्छी संगति लेंगे तो अच्छा ही जीवन, दृष्टि पथ में जिसके जो सम्मुख है जीवन उसी के अनुसार बनाने की प्रेरणा उससे मिलती रहेगी। और अगर संसार हमारे सम्मुख है और भले ही हम भगवान जिनेंद्र के सम्मुख बैठे हैं, तब भी अगर हमारे दृष्टि पथ में संसार ही है तो हमें क्या मिलेगा? हमें संसार ही मिलेगा। हंस ने